सभी का स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। इट्स कलरफुल होली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं रवि बजाज और जांग आईएएस की पूरी टीम की ओर से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, ये तो आप होली पे करेंगे, आई नो। तो आज हम करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर, कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक को लेकर जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो बच्चे हमसे रेगुलर कोर्स कर रहे हैं वो तो जानते भी हैं कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स वो कर चुके हैं और उसका फायदा कितना उन्हें मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा आज के टॉपिक से पहले, ये हमारा फ्रेश बैच रात को 9 बजे शुरू हो रहा है मंडे से, जिसके लिए हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और अभी होली का डिस्काउंट भी चल रहा है। आज लास्ट डे है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट है, इसके बाद तो वैसे ही फी बढ़नी है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा, वोकेबलरी बोनेंजा एंड वोकेबलरी प्राइम, इन पर भी स्पेशल डिस्काउंट है। होली का है मगर ये रोज नहीं रहेगा, इसका पूरा फायदा उठाइए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, एनीटाइम लर्निंग ऐप पर हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप ये जानते हैं। ओके, तो ये सब हम कराएंगे आपको अपने इंग्लिश के कोर्स में। 5 महीने का पूरा पैकेज रहेगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा मंडे टू फ्राइडे। आज हम क्या करेंगे जी? आज हम करेंगे स्पेशल इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर्स। सिर्फ ग्रामर सीखकर भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, सिर्फ वोकेबलरी सीखकर भी इंग्लिश नहीं बोली जाती। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स का अपना रोल होता है। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी तो सोचना होता है। सिर्फ टेंसेस को दिमाग के रख के आप पूरी उम्र इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स हमारी कितनी हेल्प कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए जी, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड अगर आपको इसे बोलना है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोचिए आप क्या बोलेंगे। भाई आपके सामने कोई भी ऐसी चीज होती है, कहते हैं जी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप ये तो नहीं सोचने वाले कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? अरे मोडाइल्स तो यूज नहीं हो रहा है इसमें। अरे पैसिव वॉइस तो नहीं है। इतना दिमाग मत लगाइए। इस तरह के स्ट्रक्चर्स करने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएंगे। नो वंडर, देखिए हिंदी कितनी लंबी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। एंड इंग्लिश इज वेरी सिंपल, इट्स नो वंडर। क्या? नो वंडर। सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं ये जानना भी तो जरूरी है। आइए देखते हैं जी। ये देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह खुश है। नो वंडर ही इज हैप्पी। मैं तो आपको चाहूंगा कि या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे प्रॉपर नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, प्रॉपर रजिस्टर बनाएं। हमारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने प्रॉपर रजिस्टर नोट्स बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, जिसका फायदा आपको ही नहीं आपके छोटे भाई बहनों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं यार हम कब इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा होगा भी या नहीं। तो मैं जानता हूं उनके एटीट्यूड को, उनके माइंड सेट को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स वेरी इजी, मुश्किल नहीं है। बस मेरी 2-4 बातें मान लो। ओके, तो इसे नोट करिए। और हां, अगर आपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन किए हुए हैं तो आज मुझे कमेंट में बता दीजिए अपना नाम कि मैंने तो किए हुए हैं। आई हैव मेड नोट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, ऐसा कुछ कमेंट कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। ये देखिए जी, एक और सेंटेंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, नो वंडर, सिर्फ इतना ही कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। He has not eaten anything for 2 days. नोट करिए जी इसे। No wonder he has not eaten anything for 2 days. टिंग टिंग टिंग। इजी है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कूल। एक और सेंटेंस, पार्ट सी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने बीए पास कर ली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने बीए पास कर ली है। कब कहते हैं आपको बताइए? नो वंडर he has passed BA. No wonder he has passed BA. ठीक है जी, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एंड नाउ एक और स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है। अब आप जानते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स की वेटेज क्या है। अगर हम ये बोलना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश कितनी ग्रूम हो जाएगी यार, सोचिए। तो अब आ रहा है जी, तो क्या हुआ? क्या आप पूरे दिन में से बोलते हैं तो क्या हुआ? अरे ये आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ही गलत है। बोलते हैं, ये तो हम पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? सो व्हाट? तो क्या हुआ? सो व्हाट? तो क्या हुआ? सो व्हाट?
तो क्या हुआ अगर वह शादीशुदा है, सो व्हाट इफ शी इज मैरिड। मतलब कोई भी बात कहनी है जिसमें आ जाए तो क्या हुआ, सो व्हाट बोलिए। दीज आर द एक्सप्रेशंस यू हैव टू यूज एवरी टाइम। सो व्हाट इफ शी इज मैरिड, लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कम ऑन। तो क्या हुआ अगर मैं शादीशुदा है, सो व्हाट इफ शी इज मैरिड। अब देखिए एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या हुआ मैं स्थिति को संभाल लूंगा। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं ना लाइफ में, कहते हैं आप अपने जूनियर को कहते हैं, छोटे भाई बहनों को कहते हैं आप फिक्र मत करो, तो क्या हुआ मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। क्या 20 ओवरों में 300 रन मारने हैं, अरे तो क्या हुआ मैं संभाल लूंगा, ऐसे बोलते हैं। सो व्हाट आई विल हैंडल द सिचुएशन, सो व्हाट आई विल हैंडल द सिचुएशन। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, ये सिचुएशन पढ़ते हैं आप इसे, स्थिति यानी कि सिचुएशन। मैं इसे दो तरीके से बोलता हूं, सिचुएशन भी और सिचुएशन भी। इसे फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, इसके फोनेटिक्स कहते हैं इसे। किसी देश में सिचुएशन बोलते हैं, किसी में सिचुएशन बोलते हैं, किसी में स्केड्यूल बोलते हैं, किसी में शेड्यूल बोलते हैं, दोनों सही है। बट हमें ट्रेंड को देखना है, मार्केट में चल क्या रहा है, समझ रहे हैं ना। आप धोती डालेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, बट चलती तो जीन्स है ना, तो आप भी जीन्स ही डालिए, लोगों के साथ चलिए ना, है ना। चलिए इसे लिखिए, नोट कीजिए। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो व्हाट आई विल हैंडल द सिचुएशन, सिचुएशन 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 सिचुएशन। आगे आते हैं हम एक और स्ट्रक्चर पर। अभी हमने क्या बताया, तो क्या हुआ, सो व्हाट। इससे पहले क्या किया था, याद करो याद करो, इससे पहले क्या किया हमने, दिखा देते हैं जी आपको। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, नो वंडर, नो वंडर, सो व्हाट। और अब तीसरा कौन सा है, आइए देखते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है ना, तो हम उसे अपने घर में नहीं आने देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम उससे पैसे वसूल करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी बात है, सोचिए ये आप कब बोलते हैं और दिन में कितनी बार बोलते हैं, अनगिनत बार, अनकाउंटेबल टाइम्स। तो देखिए जी, इफ दैट इज द केस या इफ इट इज सो, या ये बोलिए या ये बोलिए, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए, बोथ आर करेक्ट। इफ दैट इज द केस या इफ इट इज सो, नोट करिए जी, इफ दैट इज द केस या इफ इट इज सो। आइए जानते हैं, अगर ऐसी बात है तो उसे जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इफ दैट इज द केस he should join this job. If that is the case, he should join this job. नोट करिए, अगर ऐसी बात है तो, if that is the case, if that is the case, if that is the case, he should join this job. क्यों भाई, आ रहा समझ? ये आइए इसका एक और एग्जांपल लें। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। अब राय दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो ये कर लो। If that is the case, you should talk to him. If that is the case, you should talk to him. क्यों? Cool? आ रहा है समझ? Easy? पक्का? चलें आगे। एक और, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें पैसे नहीं देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें पैसे नहीं देंगे रे, नहीं देंगे। If that is the case, we will not give him money. हिम की जगह हर या देम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है, ठीक है ना। ये उन्हें इज्जत देने के लिए उन्हें बोल रहा है, या उसे भी कह सकता था। इफ दैट इज द केस वी विल नॉट गिव हिम मनी। इफ दैट इज द केस वी विल नॉट गिव हिम मनी। यस, नोट किया जी। तो आज आपने किए 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन्हें पक्का नोट करिएगा। और यहां मैं फिर बता रहा हूं कि होली फेस्टिवल का एक फेस्टिव ऑफर चल रहा है सिर्फ आज के लिए। जैसे आप ये वीडियो देख के ख़त्म करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ग्रामर के कोर्स में एडमिशन ज़रूर लीजिए, ये मेरी राय है आपसे। मैं रोज़ आपकी वीडियोस भी लेता हूँ और क्लासेस लेता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस देते हैं उस पर अलग अलग, तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। एंड 5 महीने का जो प्रॉपर कोर्स चलेगा उसका मज़ा कुछ और होगा। ओके फाइन, तो अब हम मिलेंगे होली के बाद नए बैच में रात को 9 बजे एट एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आप सबके साथ। न्यू रजिस्टर, न्यू पेन, पेंसिल, हाइलाइटर लेकर बैठिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस जर्नी को। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही।
अगेन विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी होली। मेरी और पूरी उजांगन टीम की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ कलरफुल होली।